Hi everyone, welcome to this new video which is brought to you by Campus Skills. In this video we'll be starting off with the new chapter which is Forces and Laws of Motion. तो हम इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था मोशन। तो उसमें हमने सारे टॉपिक डिटेल में पढ़े थे, क्वेश्चंस के साथ समझे थे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसी सिमिलर पैटर्न में हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज अ फोर्स एंड इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, और अगर मैं आप में से किसी से पूछूं तो क्या हमें फोर्स के बारे में कुछ पता है? हमें पता है फोर्स कैसी दिखती है, या हमें पता है फोर्स क्या होता है? बताइए। सो इनफैक्ट किसी ने फोर्स को देखा नहीं है, राइट? है ना? तो फोर्स को हम कैसे बताते हैं? फोर्स को हम समझाते हैं किसी की इफेक्ट के होने की वजह से, कि फोर्स ने किसी चीज पर कोई इफेक्ट डाला तो हमें बताया कि इस पे फोर्स लगी, बट हमने कभी फोर्स देखी नहीं है, राइट? तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और समझेंगे डेफिनेशन से, फिर डेफिनेशन को हम 3-4 एग्जाम्पल से, पॉइंट से समझेंगे कि जो हमने डेफिनेशन में लिखा वो कैसे ट्रू है, वो कैसे सही है, राइट? तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, क्योंकि फोर्स के ऊपर एक एक्सटर्नल एफर्ट डल रहा है ना किसी। आप फोर्स किसी चीज के ऊपर लगाते हो, राइट? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी या किसी भी एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगी तो एक एक्सटर्नल एफर्ट डलेगा ना। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ, अब एक्सटर्नल एफर्ट किस फॉर्म में डल रहा है? इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, किसी चीज को धक्के देने के चक्कर में, धक्का देना है, पुश करना है, पुशिंग। पुलिंग, पुलिंग यानी कि खींचना अपनी तरफ, या स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग, और कंप्रेसिंग एटसेट्रा, कंप्रेसिंग एटसेट्रा। अब इस दरवाजे की हेल्प से देखो, जो वीडियो आपकी डायग्राम में, वीडियो में एक जो लेफ्ट वाला इंसान है वो धक्का दे रहा है तो वो पुश करना होता है, एक राइट में इंसान है वो अपनी तरफ खींच रहा है तो वो पुल करना होता है। आप किसी दुकान के अंदर गए या कहीं भी जाते हो, आपने अक्सर देखा होगा दरवाजे में पुश एंड पुल के स्टिकर लगे होते हैं, है ना? तो उसका मतलब यही होता है कि आप एक जगह से जा रहे हो तो अंदर को धक्का दीजिए, दूसरी जगह से जा रहे हो तो अपनी तरफ से अपने पास अपनी और धक्का दीजिए दरवाजे को, राइट? So force is an external effort in the form of pushing, pulling, stretching, compressing, etc. which ये सारी चीजें क्यों करी? किसी एलिमेंट या किसी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए। So which may move a body at rest or stop a moving body। किसी रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है उसको मूव करने के लिए हमने फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट यूज किया, या कोई ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट या एलिमेंट था उसको रोकने के लिए ये फोर्स लगी, और टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी, और किसी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट की स्पीड को चेंज करने के लिए भी, और चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, और डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए हम ये एफर्ट डाल सकते हैं, और चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। अगर कोई बलून है उसको हम कंप्रेस करते हैं तो बलून पिचक जाएगा ना, तो उसमें इसकी साइज एंड शेप बदल गया, तो चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी, राइट? तो कोई फोर्स की फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, जो हम फील करते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हम उससे डेफिनेशन बनाते हैं, राइट? तो ये थी डेफिनेशन फोर्स की। ये होगी फोर्स की डेफिनेशन।
अब हमने इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे, पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग या चेंजिंग द डायरेक्शन और मूविंग ऑफ द बॉडी, साइज एंड शेप, इस सब के एग्जांपल्स मैं आपको भी बताऊंगा कि ये कब होता है। कि एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि व्हाट इज फोर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आप समझा पाओ पूरा डिटेल में, राइट। तो अगर मैं डेफिनेशन पर दोबारा पढ़ता हूं तो समझते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग एटसेट्रा। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट हमने लगाया, किस फॉर्म में, किसी चीज को धक्का देने के फॉर्म में, किसी चीज को अपनी तरफ खींचने के फॉर्म में, किसी एलिमेंट को खींचने में स्ट्रेचिंग, या उसको दबाने में कंप्रेसिंग। जिससे क्या होगा, ये सारे एक एफर्ट डाले थे, इसका रिजल्ट आएगा कोई, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए कोई। वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, या तो वो बॉडी को मूव करने में हेल्प करेगा जो रेस्ट पे है, या कोई बॉडी जो ऑलरेडी मूव कर रही है उसको रेस्ट पे लाने में हेल्प करेगा, या कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड में चेंज करने में हेल्प करेगा, या कोई बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एफर्ट डाला, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया इस बॉडी में, वो दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, और उस बॉडी का या उस एलिमेंट का साइज और शेप भी चेंज हो गया। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया बलून का, अगर मैं बलून पे फोर्स लगाता हूँ या एक्सटर्नल एफर्ट लगाता हूँ तो बलून थोड़ा पिचक जाता है ना, तो उसकी साइज भी थोड़ा चेंज हो गया, उसकी शेप भी बदल गई, राइट। तो ये फोर्स का एग्जांपल हो गया। अब हम एक एक करके समझते हैं। मैं पढ़ता हूं पहला पॉइंट, फोर्स में मूव अ बॉडी एट रेस्ट। अ फोर्स में मूव अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये जो सारी चीजें हैं एक्सप्लेन्ड कॉमन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जो हमने अभी ऊपर इफेक्ट्स लिखे फोर्स के, ये एक्सप्लेन्ड इफेक्ट्स हैं सारे। तो पहला था अ फोर्स में मूव अ बॉडी एट रेस्ट, हमने लिखा था ना ये मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट। तो इसके एग्जांपल अगर मैं दूं तो बताओ क्या होगा। सो व्हेन वी किक अ फुटबॉल फॉर एग्जांपल, सो व्हेन वी किक अ फुटबॉल, एक फुटबॉल को किक करते हो आप तो उसकी स्टेट चेंज होगी ना। फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड with our foot, तो the football moves है ना, the football moves, तो the force applied, जो force हमने लगाई by our foot, हमारे फुट से जब हमने किक किया था तो फोर्स अप्लाई हुई हमारे फुट से, moves the ball है ना। तो एक एक्सटर्नल एफर्ट डाला ना जो मेरे फुट से डाला बॉल के ऊपर, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। आगे चलते हैं। मैं बात करता हूं सेकंड की। अ फोर्स में स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ये भी पढ़ा था हमने। अ फोर्स में स्टॉप अ मूविंग बॉडी, राइट। इसका एग्जांपल देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल व्हेन अ प्लेयर, अगर आप मैच खेल रहे हो क्रिकेट का और एक प्लेयर ने बॉल को कैच करा, बॉल अभी मूवमेंट में थी, आपने कैच करा तो बॉल अब रेस्ट पे आ गई ना, आपके हाथ के अंदर रहेगी। सो व्हेन अ प्लेयर कैचेज अ मूविंग क्रिकेट बॉल, आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। व्हेन अ प्लेयर कैचेज अ मूविंग बॉल, द फोर्स अप्लाइड by player's hands stops the moving ball, है ना, उसी की वजह से मूविंग बॉल रुक गई ना, stops the moving ball, right। तो इसका एग्जांपल आपको समझ आ गया। थर्ड की ओर चलते हैं।
थर्ड हमने क्या पढ़ा था? इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. राइट, ये पढ़ा था. अब इसका एग्जांपल समझते हैं. सो जब एक बॉल को हम एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, सो व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो बॉल की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है. ये हमने अभी मोशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. जब हम एक बॉल को, जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो हमने बोला था ना, जब बॉल एक हाइट से ड्रॉप होती है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गिरती, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड विद टाइम बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है. तो व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, द स्पीड of the ball goes on increasing, goes on increasing, due to which, ड्यू टू किसकी वजह से होती है? ये हमने पढ़ चुके हैं हम मोशन के चैप्टर में. बताओ. ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. राइट, इसमें ग्रेविटी की फोर्स लग रही है ना, ग्रेविटेशनल पुल of the earth on the ball, right? और this is in the downward direction, नीचे की डायरेक्शन में लगती है ना ये फोर्स ग्रेविटी की. समझ आ रहा है ना? सो बेसिकली क्या होता था इसमें? द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, नीचे की तरफ बॉल ड्रॉप हो रही थी, वो फोर्स भी ग्रेविटी की नीचे से आ रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द बॉल, है ना? इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द बॉल. और अगर आप बात करो इसके कॉन्ट्रेरी की, यानी कि इसके उल्टे की, अगर मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंकता हूं, तो अब मेरी बॉल का मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ लगा रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो मेरी स्पीड जो बॉल की वो धीरे धीरे कम होती है ना, है ना? तो बॉल, अब ये उल्टा हो गया. जब मैं नीचे फेंक रहा था, बॉल नीचे ड्रॉप करी थी तो स्पीड बढ़ रही थी, राइट? अब जब मैं ऊपर फेंक रहा था तो स्पीड कम हो रही है. तो मेरा तो थर्ड पॉइंट था, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, वो ट्रू हो गया. कम और ज्यादा दोनों केस में, राइट? समझ आता है ये चीज? आगे बढ़ते हैं. मैं बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की. फोर्थ हमने पढ़ा था, अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, राइट? यही पढ़ा था. इसका एग्जाम्पल कब होता है? सो व्हेन अ मूविंग क्रिकेट बॉल इज हिट, सो व्हेन अ मूविंग, एक बॉलर ने बॉल डाली, सो व्हेन अ मूविंग बॉल इज हिट बाय अ बैट, तो अब क्रिकेट की जो बॉल थी वो दूसरे डायरेक्शन मूव करने लगी ना. पहले बॉलर ने बॉल डाली बैट्समैन की टुवर्ड्स, एक डायरेक्शन में बॉल की मूवमेंट थी. अब जब बैट्समैन उसको हिट किया तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, राइट? डायरेक्शन चेंज हो गया. सो व्हेन अ मूविंग बॉल इज हिट बाय अ बैट, द क्रिकेट बॉल मूव्स in a different direction, right? So the force applied by the bat changes the direction of the ball,
द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट changes the direction of moving cricket ball, right? ये एग्जांपल समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट वाला एक एग्जांपल, लास्ट वाला केस जिसमें हमने बात करी थी साइज एंड शेप की। सो अ फोर्स में चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी। अ फोर्स में चेंज the size and shape of a body। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक रबड़ की बॉल है, या व्हेन वी प्रेस, या बलून का एग्जांपल ले लो, रबड़ बॉल और बलून। When we press a rubber ball or a balloon between our two hands, the shape of both of them, ball as well as balloon, ball और balloon दोनों की shape changes from spherical to, आप कह सकते हो oblong, या आप इसको कह सकते हो सेमी ओवल, टू oblong और ओवल, राइट। तो बेसिकली तो द forces applied by our hands, इस केस में the forces applied by our hands changes the shape balloon as well as ball, balloon और ball। तो बेसिकली क्या हो रहा था इस केस में, मैं आपको बताता हूं, ड्रॉ करके बताता हूं। अगर एक बलून है ये, ठीक है, बलून है ये, अब इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, यहां से भी एक फोर्स लगी मेरे हैंड की, यहां से भी एक फोर्स लगी मेरे हैंड की, तो बलून की शेप बदल गई ना, शेप और साइज दोनों बदल गया, राइट। तो ये समझ आ गया। तो ये 5 पॉइंट्स थे। और अब मैं बात करता हूं फर्स्ट डेफिनेशन में, जहां से हमने शुरू किया था कि फोर्स क्या है। Force is an external effort in the form of pushing, pulling, stretching, and compressing, etc., which may move a body at rest। हमने इसका समझा कि कैसे बॉडी एट रेस्ट मूव कर सकती है। स्टॉप अ मूविंग बॉडी भी हमने पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट। स्पीड ऑफ अ बॉडी भी तीसरा पॉइंट पढ़ लिया था। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैसे चेंज करती है फोर्स, और साइज एंड शेप ऑफ द मूविंग बॉडी कैसे चेंज करती है। तो फिफ्थ पॉइंट भी हमने कवर किया था, राइट। तो हमने ये 5 पॉइंट एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करे इस वीडियो में, राइट। और ये इसीलिए किया गया था कि अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 और 3 एग्जांपल, तो आप पहले डेफिनेशन लिखो, और जो डेफिनेशन मेंशन है उसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर पाओ, तो आपके लिए चीजें आसान बनाई गई, राइट। तो मुझे उम्मीद है व्हाट इज फोर्स एंड इसके एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे, राइट। आपको कभी भी डाउट हो तो आप कभी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्सेस के बारे में आगे पढ़ेंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एंड फिर हम चैप्टर में आगे प्रोग्रेस करेंगे लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में, राइट। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।